नमस्कार दोस्तों, दिस इज तुषारामी सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करता हूं। आज का शीर्षक है कि शीर्षक कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। कहते हैं कि मन में बोझ लिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता और आज की इस आधुनिकता के दौर में हर कोई चाहता है कि मैं बहुत दूर तक जाऊं, चाहे वो किसी व्यापार में हो, किसी व्यवसाय में हो, किसी जॉब में हो या राजनीति में हो। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं बहुत दूर तक जाऊं, हमारी उड़ान बहुत ऊंची हो। तो उस ऊंची उड़ान के लिए सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है जो मेरे जहन में आती है और मुझे ऐसा लगता है और शायद आप लोग भी अग्री करेंगे कि मन को शांत रखना और मन के बोझ को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ऊंचाइयों पर या फिर उस सफलता पर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर सबसे मैं बात करूं कि फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, अगर कोई सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता है या सबसे पहले कोई कहीं पहुंचता है तो वो होता है आपका मन। अगर हमें लंदन जाना है, मसूरी जाना है, दार्जिलिंग जाना है तो सबसे पहले क्या होता है, विजन आता है कि अरे दार्जिलिंग में ये है वो है। क्यों? क्योंकि मन हमारा विद इन अ सेकेंड वहां पहुंच जाता है। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि हमारे मन का शांत होना बहुत जरूरी, मन के बोझ को कम करना बहुत जरूरी। तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले कि अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, यातायात सुविधा की बात करूं, तो जब आप बस में सफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक लगेज का लिमिटेड होता है कि चलिए आप 2 अटैची 3 अटैची ब्रीफ केस वगैरह लेकर जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन बस का स्पीड आपको पता है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन उससे थोड़ा सा तेज चलता है ना। और ट्रेन में लगेज भी उसी हिसाब से चलता है जितना आप लगेज ले सको। लेकिन जब आप हवाई सफ़र करते हैं, जो कि अगर आपको दिल्ली ट्रेन से जाना है तो शायद आपको 1.5 दिन लग जाए, पौने 2 दिन लग जाए, मगर आप वही दिल्ली अगर बाई प्लेन जाते हैं तो शायद कुछ घंटों में पहुंच जाए। लेकिन आप ये चीज़ देखिएगा कि जब आप बाई प्लेन जाते हैं तो वहाँ पर आपके लगेज की वजन को मापा जाता है, वेट को देखा जाता है कि कितना वजन है। क्या ट्रेन में वजन देखा जाता नहीं, आप जितना सामान लेकर जा सकते हैं। बस में वजन देखा जाता नहीं, हो सकता है कुछ भाड़ा ले ले। लेकिन ट्रेन में फ्लाइट में जब आप सफ़र करते हैं तो उसमें वजन की गुणवत्ता चेक की जाती है कि कितना वजन है, कि इतना ही वजन लेकर आप फ्लाइट पे जा सकते, चाहे आपके पास पैसा कितना भी हो। तो इससे एक बात क्लियर है कि जब आप जितनी ऊंची उड़ान पर जाना चाहेंगे उतना वजन आपको कम करना होगा। ठीक उसी तरह अगर आप किसी शिखर तक जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन के वजन को कम करना पड़ेगा। मन के वजन जैसे क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले, नेगेटिव एनर्जी वाले, कुछ पैरेलल वाले। तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, हमको क्या लेना देना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कुछ कहेंगे, अगर उसकी बात को मैं मन में ले लूं तो फिर समस्या वाली बात है। क्योंकि महाभारत में भी लोग बोले थे कि जो कुंती बोल दी थी कि अंधे का बेटा अंधा, महाभारत जो हुआ अंधे, तो वो कोई भी बोल सकता था। लेकिन क्या हुआ, दुर्योधन ने इस बात को ले लिया कि नहीं, कुंती ने ऐसा बोला। उसके बाद महाभारत की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई कुछ बोलता और किसी के बोलने से कुछ हो जाता तब तो फिर क्या कहने। तब तो अगर मैं निगेटिव बात को ले लेता हूं तो पॉजिटिव भी तो लोग बहुत बोलते हैं। उस बात को लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम इंसानों की ये फितरत होती है, हम इंसानों का ये नेचर होता है कि हम लोग निगेटिव बात को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं। मैं सांवला हूँ, मैं काला हूँ को बोल दे, अरे यार तुम तो बहुत काले हो, समझ लगा, अरे तुरंत परछा मारती है, उस बात को ले लिए। लेकिन वही को बोलेगा नहीं, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम डैशिंग गाय। तो डिपेंड आप पर करता है ना, टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। तो मन के भार को पहले कम कीजिए। मन में अगर आप ज़्यादा बात लेंगे तो आप ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएंगे। चुनाव का माहौल भी है, राजनीति में भी आप देख लीजिए, जो नेता होते हैं उनको न जाने कितने तरह तरह की बात सुननी पड़ती है। जो सत्ता में होते उन्हें भी और जो प्रतिपक्ष में होते उन्हें भी। और अगर वो दोनों सारी बातों को लेकर चले तो क्या देश चल पाएगा? आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है तो क्या उनको आलोचनाएं नहीं सुननी पड़ती है? अगर वो आलोचनाओं को ध्यान में रखे तो क्या दिन भर में वो 10 रैली कर पाएंगे?
अगर विपक्ष ये सोच ले कि सत्ता में तो बीजेपी है तो हम लोग का क्या काम, तो ये नहीं होगा, तो ज़िंदगी भर तो बीजेपी ही रहेगी। तो बात यही है कि आप लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, आप अपने मन को शांत रखिए और मन को हल्का रखिए। अगर आपको ऊंची उड़ान तय करनी है तो, और अगर आपको शॉर्ट पीरियड तय करना हो, या फिर आप लोग को लगता है ना मुझे लोगों की बातों को लेकर चलना हो, तो फिर आपको ट्रेन और बस की तरह मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, क्योंकि आप जब ट्रेन से पहुंच रहे दिल्ली तो फ्लाइट से तो कितने लोग पहुंच चुके हैं। इसलिए मन के भार को कम कीजिए, मन में जो बोझ है उसको कम कीजिए, और उसके बाद अपने सफ़र को तय कीजिए। देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक देते हैं और दे भी सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हालांकि रात्रि अभी हुई नहीं है। आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।